होकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रावलपिंडी के स्टेडियम से निकले। बहुत निकले उनके अरमा, मगर जरा कम ही निकले यार। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने 23 सालों में पाकिस्तान के ऊपर पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की है। पाकिस्तान जो बीते लंबे समय से इंतजार कर रहा है घर में टेस्ट मैच जीतने का, वो 2024 में न्यू लो को छू रहा है। वैसे बीते कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो न्यू लो देखा है, वो बताता है कि उनके फैंस फ्री टिकट होने के बावजूद स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे थे। छोटी छोटी टीमों से हार, और अब बांग्लादेश से 10 विकेट से हार। 10 विकेट से टेस्ट मैच में हारना चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा। कई सारी वजह, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान को 1294 दिन हो गए जब उसने अपने घर में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। उससे आगे जिम्बाब्वे है, जिनके 4000 दिन हो गए। अब जिम्बाब्वे के साथ अगर आपका नाम आ रहा है तो यह बताने के लिए काफ़ी है कि आपकी क्रिकेट कहां पहुंच गई है। हालांकि इस टेस्ट में पाकिस्तान इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन कई वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ख़राब हो गई। एक अजहर महमूद और शान मसूद का ओवर कॉन्फिडेंस कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली पिच पाकिस्तान ने बना दी है। फिर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने आया, वो दांव उल्टा पड़ गया। बाबर आजम भाई साहब वो किंग का के भी नहीं है, वो जो उनके यहाँ लोग कहते हैं ना कि वो वाले किंग हैं, वो कह सकते हैं। मतलब आपको मौके पे मौका मिल रहा है, आप चाहें तो आसानी से रन बना सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद बाबर आजम नहीं कर पा रहे। आपने अपनी टीम में एक स्पिनर नहीं खिलाया, बांग्लादेश ने स्पिनर के सहारे आपको 146 पे ऑल आउट कर दिया। स्पिनर क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, क्या कमाल का टर्न वो दिखा रहे थे। फिर आप आपस में लड़ रहे हो, शान मसूद शाहीन अफरीदी कंधे पे हाथ रख रहे हैं, आप ढकेल दे रहे हो। शान मसूद लड़ रहे हैं, बाबर आजम स्लिच कर रहे हैं, बैटिंग छोड़ के सब चल रही है। और इन सारी चीज़ों की वजह रही कि वो काम जो 23 साल में नहीं हुआ था, वो बांग्लादेश ने अब कर दिया। 23 सालों में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हराया। 10 विकेट से ये मैच जीता है, और बांग्लादेश पहली टीम बन गई है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में 10 विकेट से हराया। वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, और बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को हराया है। बांग्लादेश ने आखिरी बार जनवरी 2021 में टेस्ट मैच घर पर जीता था। उसके बाद से लगातार वो टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे। इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने पीटा, अब बांग्लादेश आई, बांग्लादेश ने पीटा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1294 दिनों से घर में टेस्ट जीत का इंतजार कर रही है। शान मसूद पाकिस्तान के इतिहास में वो पहले कप्तान बन गए 70 सालों में जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैच हारा है। 3 ऑस्ट्रेलिया ने हराए थे, चौथा बांग्लादेश से हार गए। एंड ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वन इन द हिस्ट्री टू लूज अ टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। शान मसूद को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि गलती उनकी भी है। ना बल्ले से उनके रन निकलते हैं, कैप्टनसी में वो टीम को साथ नहीं ला पा रहे हैं, और बेन स्टोक्स बनने की जो उनकी कोशिश है वो पाकिस्तान में नहीं चल पा रही है, क्योंकि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात करते थे और ख़ुद उनकी टीम बहुत स्लो खेल रही थी। और यही वजह है कि आपको दूसरे दिन डिक्लेयर करना पड़ा। आपको लगा आपने सिर्फ कैप्टनसी में एग्रेसिवनेस दिखाई, बैटिंग में दिखाई होती शायद अलग कहानियाँ होती। सो लीडरशिप स्किल के ऊपर अगर लैंग्वेज स्किल देखी जाएगी तो शायद यही कहानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम रहा वो बाबर आजम का रहा। बाबर आजम भाई साहब किंग का के भी नहीं है। आखिरी 14 टेस्ट इनिंग अगर आप देखेंगे बाबर आजम की, तो इस बार 22 रन बनाए, 0 पे ड्रॉप हुआ था कैच, लिट्टन दास से छोड़ दिया था। पहली इनिंग में 0 था, उसके पहले 23, 26, 41, 1, 14, 21, 39, 24, 13, 27, 24, 14। दैट्स बाबर आजम फॉर यू। बाबर आजम ने आखिरी जो 50 लगाई थी वो 2022 में लगाई थी। मतलब दैट्स नॉट बाबर आजम। ना बैटिंग कर पा रहे हैं, बॉलिंग तो करते ही नहीं थे, फील्डिंग करनी आती नहीं है, स्लेजिंग कर रहे हैं, उल्टा उसके चलते पीट दिए जा रहे हैं। मतलब बाबर आजम अगर लॉजिकली पाकिस्तान टीम को बचाना है तो बाबर या शान मसूद में किसी एक को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो टीम टुकड़ों में बटी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के लगभग सभी बैट्समैन फ्लॉप थे। बाबर आजम 2 इनिंग में 22 रन, सैम अयूब 2 इनिंग में 57 रन, शान मसूद 2 इनिंग में 20 रन, शौद शकील ने रन बनाए पहली पारी में, सेकंड में 0। रिजवान वाज द ओनली बैट्समैन जो टिक कर खड़ा था। शान मसूद एक कैप्टन के तौर पर फ्लॉप थे। शान मसूद ने रिजवान के जब डिक्लेयर किया तब भी हमने सवाल उठाए थे क्या हार की तरफ ये फैसला हो जाएगा।
और अब फिर वही रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने जेसन गिलेस्पी को हायर किया था, ऑस्ट्रेलियन पेसर को, कि कहानी पलट जाएगी, जज्बात पलट जाएंगे, कोकोबुरा बॉल से मैच करवाने की बात चली थी। क्या हुआ भाई साहब? इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने आपको पीट दिया। ऑस्ट्रेलिया आप पिच बनने चले थे, वहां पर अगर आप कैचेस देखेंगे, शाकिब और उनके बॉलर्स जो थे उनकी तरफ से विकेट निकालना, मेहंदी ने विकेट निकाले, 4 विकेट। आपने अपने सबसे अच्छे स्पिनर अबरार को ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान बिना स्पिनर खेला था और क्या नतीजा रहा वो हम सब ने देखा। 4 विकेट मेहंदी हसन, 3 विकेट साकिबुल हसन, 7 विकेट यहीं चले गए बिना आप स्पिन गेंदबाजों खेले थे। खैर बांग्लादेश ज़बरदस्त थी, उनके बल्लेबाज जो थे वो ज़बरदस्त थे। शदमान इस्लाम जो थे 93 रन, मोनमुल जो थे 50 रन, मुशफिकूर जो थे 191, लिटन दास 56, मेहदी हसन मिराज बैटिंग बॉलिंग दोनों ज़बरदस्त। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बांग्लादेश एक यूनाइटेड टीम की तरह खेल रही थी और पाकिस्तान में कई इंडिविजुअल्स थे जो अलग अलग खेल रहे थे। और नतीजा ये रहा कि इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। पहली बार इतिहास में पाकिस्तान अपने घर में 10 विकेट से हारी। फ्री करने के बाद भी लोग देखने नहीं आए और जीता जिताया मैच जो पहली पारी में आप जीत की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें आप एक शर्मनाक हार की तरफ खत्म हो गए। अमेरिका और जिम्बाब्वे से हारे, वनडे वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हारे, एक टेस्ट में कसर रह गई थी, वो हम बांग्लादेश से हारे। अब तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान टीम, बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट की काबिलियत यही रह गई है। अपने घर में अगर बांग्लादेश के खिलाफ हम नहीं जीत सकते तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगले मैचेस जो हमने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, क्या टीम पाकिस्तान का भरकस निकलेगा। कप्तान बदले, फॉर्मेट बदली, मैदान बदले, कोचेस बदले, मगर किस्मत टीम पाकिस्तान की नहीं बदली। और ये बात सच है कि जेसन गिलेस्पी भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो मेरी सीवी भी ख़राब करेंगे। पहला टेस्ट उनकी कोचिंग के अंदर और टीम पाकिस्तान अपने ही घर में उस मैदान में गिरी है जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि बल्लेबाज घबराएं। जहां पर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीम शाह करके गए हैं, वो बोल रहे हैं कि इस यहाँ का रिजल्ट ही नहीं आना तो ऐसी पिचेस का फ़ायदा क्या है। वहाँ पर टीम पाकिस्तान कुल मिलाकर 150 रन भी नहीं बना पाती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आपके तमाम महान बल्लेबाज बुरी तरह से फिसले हैं और उनके खिलाफ फिसले हैं जो आप खुद सोच रहे हैं कि ये हमारी पिच है, हमें पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को कुछ नहीं मिलना, और आपके 7 खिलाड़ी उनके स्पिनर्स के हाथों शिकार होते हैं। वो महान बल्लेबाज, किसी को हम किंग कहते हैं, किसी को हम सुपरमैन कहते हैं, किसी को हम डॉन ब्रैडमैन कहते हैं कि अब हमें एशिया का डॉन ब्रैडमैन मिल गया है सौ शकील की शक्ल में, वो सब के सब फिसले हैं। मसला क्या है कि हम शायद एक आधी इनिंग के ऊपर काफ़ी चमक रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि नहीं ये हमारा बड़े महान बल्लेबाज हैं, मगर जब प्रेशर कंडीशन आती है वहीं पर हम फिसलते हैं। हमने सलमान आगा को ऑलराउंडर बनाया, फिर हमने बॉलर बनाया, उनको बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हमने 7 बैट्समैन रखे एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर। सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपको एक स्पिनर ऐड ऑन कर लेना चाहिए था, इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर बैट्समैनों की कमी थोड़ी होनी है, मगर हमें फील हुई, हमें अब ऐसा लगा कि शायद 11 के 11 बैट्समैन ही होने चाहिए थे, और जब बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लगा कि शायद हमें 6 बॉलर चाहिए थे। ये और हम खेल किन के खिलाफ रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाफ, जो किसी गिनती में नहीं है, WCL के अंदर किसी गिनती के अंदर नहीं है। हम शहीन और नसीम का पहले मौजना शुरू हुआ कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की जोड़ी से ज़्यादा भारी जोड़ी हमारी है। फिर हमने बोला नहीं ट्रेंट बोल्ट से भी अच्छे हम हैं। फिर हमने बोला ये बुमराह शामी की जोड़ी से भी हमारी जोड़ी तगड़ी है। आज आके अब लगा कि अब शरफुल इस्लाम का मुकाबला भी शायद हमारा बॉलिंग अटैक नहीं कर पा रहा है। वो बॉलिंग अटैक जो हम शुरू हुए थे वर्ल्ड क्लास से, आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद फील हुआ नहीं वर्ल्ड क्लास नहीं है, टॉप 3-4 के अंदर है। फिर हमें लगा नहीं ये एवरेज बॉलर हैं, अब लगा कि बिलो एवरेज बॉलर हैं, क्योंकि अपनी धरती के ऊपर अगर आप चमक नहीं पा रहे और फिर अब बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कल मेरी किसी क्रिकेटर से बात थी, मैंने बोला ये पिच क्यों इतनी ख़राब है? उसने बोला पिच ख़राब नहीं है, हमारे बॉलर्स ख़राब हैं, इनकी स्किल ही नहीं है टेस्ट के अंदर बॉलिंग करने की। मैंने लगा नहीं, मैंने कहा यार वो उनके भी तो नहीं हो रहे ना, पहली इनिंग में वो भी बड़ा मुश्किल से किया। उन्होंने बोला नहीं इतनी बुरी पिच नहीं है कि यहाँ पे रिजल्ट ना बने, हमारे बॉलर्स में क्वालिटी उस तरह की नहीं है। और अब जाके लगा कि वाकई नहीं है, और हमारे ही कोचेज़ हैं, हमारे ही खिलाड़ी हैं, और हमारी रीडिंग पिच की ये है कि यहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने 7 खिलाड़ी जिसके अंदर आपके तमाम महान बल्लेबाज शामिल होते हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। और बाबर आजम को यहाँ पर दूसरी इनिंग में भी चांस मिला, अदरवाइज़ 0 पे आउट होते, और ये एक तरह से बांग्लादेश का रैकेट होता। अगर लिटन दास कैच पकड़ लेते रैकेट होता कि बाबर आजम दोनों इनिंग्स में पेयर 0 पे आउट हुए हैं। अगरचे चांस मिलने के बावजूद बाबर आजम बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। बट पाकिस्तान में अब रोना पिटना शुरू होगा, उसको ड्रॉप कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, कुल मिला
के आप जिसको मर्जी ड्रॉप कर दो। सच ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पर खड़ी है ये हमारी असलियत बन चुकी है। आप अपनी ए टीम का किसी को ड्रॉप करके आप ए टीम से लेंगे ना, आपकी ए टीम ऑस्ट्रेलिया डार्वन के अंदर उनके एक क्लब लेवल की टीमों से हार के आई है। वहाँ पर पिछली दफ़ा हम खेलने गए थे, फाइनल खेल के आए थे। इस बार हम सेमीफाइनल में हारे हैं, यानी नीचे की तरफ तरक्की कर रहे हैं हम। अभी हमारी ये टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ भी खेलना है, उसकी टीम भी अनाउंस हो चुकी है। आप मुझे बता दें उसमें से कौन सा हीरा उठाकर हम पाकिस्तान टीम में डालें और हम अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहें या किसी और को ड्रॉप करना चाहें। माजरत के साथ ये नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है इनको अब सोचो विचार करना पड़ेगा। इससे नीचे कोई लेवल नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान टीम जा सके। इससे नीचे लेवल सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का खुद का है कि हम अपने आप को ही हरा दें। अदरवाइज़ कोई और लेवल नहीं है कि पाकिस्तान टीम इससे नीचे भी गिरे, क्योंकि आप सब बुरी टीमों से हारे हैं। अब वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाफ जीत को भी हमने जश्न मनाया था। हमारा लेवल ये आ चुका है। हम अमेरिका से हार रहे हैं, हम 119 का टारगेट इंडिया से हम चेस नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें तो छोड़ लीजिए ना, बड़ी बड़ी टीमों तो छोड़ लीजिए। हम आयरलैंड के सामने फंसते हैं उनके घर खेलने, एक T20 वहाँ पे हारे हैं। हम आयरलैंड के खिलाफ जीते हैं और कनाडा के खिलाफ जीते हैं। अमेरिका से हम हारे हैं, जो जिसे बोलते हैं कि किराए के क्रिकेटर्स लेके खिलाए जिन्होंने, कभी कोई 2-4 इधर से हैं, 2-4 इधर से हैं, 2-4 इधर से हैं, उनसे हम लोग हारे हैं। जो शायद अब हम ये अज्यूम कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्लब या डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेटर्स उस टीम के अंदर होंगे, फिर लगा कि नहीं T20 है, यहाँ पर कोई भी फिसल सकती है। हम वनडे में अफगानिस्तान से हारे, बट मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान एक तगड़ी टीम बन चुकी है, वो एक मजबूत टीम है। आप सोचिए कि हमारा हमसाया देश पहाड़ों में खेल के कैसे ऊपर जा चुके हैं, और हम लोग तमाम फैसिलिटी होने के बावजूद हम क्यों नीचे गिर रहे हैं। अभी भी सोचो विचार का नहीं होगा। अभी भी आप देखिए बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बात हुई कि बाबर आजम को पहले शहीन के ऊपर हुई, शहीन न्यूजीलैंड के अंदर नहीं जीत पाए, फिर कहा नहीं बाबर को कप्तान बना लिया जाए। बाबर की कप्तानी में है एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, T20 वर्ल्ड कप हारे। अब शान मसूद की कप्तानी में यही बात, हमने पहले 3 टेस्ट मैच आ, फिर ये टेस्ट मैच हारे। मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का कहीं पर है। पूरी की पूरी जो पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत है वो इस टेस्ट मैच से सामने आ चुकी है। बल्कि इससे पहले भी आप देख लीजिए, वनडे में हम फिसल रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में हम कौन से मैचेस जीते हैं? जो जीते हैं वही हॉलैंड वगैरह से छोटी मोटी टीमों से जीते हैं, या न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इनकम्प्लीट मैच हम जीते जो बड़ी टीमों का मुकाबला कर सकते हैं। तो वो इनकम्प्लीट मैच था, 400 का हदफ, बारिश की वजह से हमें जल्दी फिनिश करना पड़ा। थैंक्स टू फ़खर जमान, एक इनिंग की बदौलत हमें थोड़ी लाज रखी गई। बट पॉइंट इज़ के अब जितने पिछले 2-3 वर्षों में बड़े इवेंट हुए हमारी हकीकत सामने आई। उसकी वजह यह कि उससे पिछले 2-3 वर्षों में हम सब छोटी टीमों से मैचेस खेले, जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड बने थे, जहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स की रैंकिंग ऊपर आई थी। बट हकीकत सबसे छुपी रही, क्योंकि हम ABC टीमों के साथ खेले थे, हमें लग रहा था कि हम थोड़े बेहतर हैं। अब ये हुआ कि उनकी ABC टीमें थोड़ी बेहतर होगी, हमारी मेन टीम खराब होकर रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपको मिल नहीं रही है। और सिचुएशन ये आ चुकी है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग हेड मुस्ताफ़ी हो गया, क्योंकि वो टारगेट मीट नहीं कर पा रहा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है इनको, कि आप भारी स्पॉन्सर्स लेके आए, हमारे क्रिकेटर्स को बेचें। कौन देखेगा? यही रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर जब 200-500 टिकट रखी थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था, फिर हमने फ्री कर दी कि भाई देखने हैं। इनको कोई देखने नहीं आया। अभी देख लें, गिने चुने हैं, शायद बांग्लादेशी फैंस की तादाद पाकिस्तानी फैंस से ज़्यादा हो। वजह क्या है? ये इतने सस्ते क्रिकेटर्स को महंगे दामों को देखने हैं, वक्त महंगा है इनको देखने से ज़्यादा। छुट्टी वाले दिन फैंस नहीं देखने आ रहे हैं आपको। ये मुझे लगता है कि अब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स पर, जिन्होंने सारी चेंजेस की हैं। वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? वो 100% इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे एक निचले लेवल मैं अगेन कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान का अपना है कि डोमेस्टिक में अपने आप से खेल के किसी एक से जीत जाए और एक से हार जाए।